नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष। अभिनव, देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चिराग पासवान एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की उनकी बैठक चल रही है और खुद चिराग पासवान इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए से क्या नाराज चल रहे हैं? पहली बार जब चिराग पासवान ने इसको लेकर बयान दिया तो सबके जहन में यह सवाल आया कि चिराग की नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन चिराग पासवान के लगातार बदलते बयान ने बिहार की राजनीति में एक सनसनी जरूर पैदा कर दी और खास करके एनडीए की राजनीति में। चिराग पासवान को मनाने के लिए नित्यानंद राय, विनोद तावड़े, तमाम नेता एनडीए के जो थे वो लगे हुए थे। चिराग पासवान को लेकर यह कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी जो है उन्हें मना लिया जाएगा और सीटों को लेकर के फाइनल बातचीत हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, चिराग पासवान को जो सीटें ऑफर की जा रही हैं उस पर चिराग पासवान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनके तमाम नेता और प्रवक्ता यह बयान दे रहे हैं कि 43 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेंगे। लिहाजा चिराग पासवान बड़ी बैठक कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान इस पर फैसला लेंगे कि आखिर उन्हें क्या करना है। देखिए, ऐन मौके पर चिराग पासवान अपनी राजनीति बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव को भी अगर आप देखें तो चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का फैसला किया और जनता दल यूनाइटेड को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। 24 सीटों पर तो डायरेक्ट नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चिराग पासवान, हालांकि उनको 2020 में सफलता नहीं मिली, लेकिन चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। अब आते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव पर। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि उन्हें कम से कम 43 सीटें दी जाए, जो उनकी पार्टी के सांसद का भी बयान है। अब चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव में इसलिए भी ज्यादा सीटें चाह रहे हैं, उनकी पार्टी के फिलहाल एक भी विधायक बिहार विधानसभा में नहीं है। चिराग पासवान का अड़ियल रुख ये बता रहा है कि वे कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चिराग पासवान जिद्दी नेता हैं, मनमर्जियां करते हैं और जिस तरीके से पिछले 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी सारी मांगों को एनडीए के भीतर मान ली गई, उनकी सारी मुरादें पूरी की गई, मनचाही सीटें दी गई, मन मुताबिक सीटें दी गई, उससे उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और वे अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव में जो उनकी मांगें पूरी की गई हैं उसके हिसाब से खुद को विधानसभा चुनाव में भी आंक रहे हैं। हालांकि एनडीए में उनकी स्थिति का आकलन विधानसभा चुनाव के आधार पर हो रहा है, लेकिन चिराग अड़े हुए हैं। इसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हो सकता है कि वो फैसला एनडीए के ही पक्ष में हो, लेकिन कोई बड़ा फैसला वे जरूर ले सकते हैं। और चिराग पासवान का कहना है कि उनका जीत का जो परसेंटेज रहा लोकसभा चुनाव में 100% रहा, उनके सारे सांसद चुनाव जीत कर आए, लिहाजा उनकी सीटें बढ़ाई जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि डील भारतीय जनता पार्टी को ही करनी है, जेडीयू ने इस पूरे डील से खुद को अलग रखा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी को साफ कहा है कि सहयोगी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। जेडीयू के लिए यह कहा जा रहा है कि 100+ सीटें अलग कर दी गई हैं, बाकी बची सीटों में सभी पार्टियों को एडजस्ट करना है। इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी अहम हो जाता है। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो खबरें मीडिया में चल रही हैं 6 सीटों को लेकर, उस पर उनकी नाराजगी है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी से अभी बातचीत होनी बाकी है, सीटों पर कोई डील नहीं हुआ है, यानी कुशवाहा भी नाराज हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चिराग पासवान की पार्टी की हो रही है। चिराग पासवान क्या इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या चिराग पासवान एकला चलो की राह पर भी जा सकते हैं? क्या बिहार में कोई नया गठबंधन भी उभर सकता है? तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से बयान दिया था, इससे एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति तो लग रही थी। बहरहाल आज के इस फैसले पर चिराग पासवान की पार्टी क्या बड़ा फैसला लेती है, कैसे विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जाएंगे, क्या खुद चुनाव लड़ेंगे, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अगले 24 से 48 घंटे में मिलने के आसार हैं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।